शुद्धोदन। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यवंशी शुद्धोदन राजा सिंहनु के पुत्र कपिवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम कच्चाना था, जो देवदत्त के राजा देवदत्त शक की राजकुमारी था। शुद्धोदन के 4 सहोदर भाई द्योतदन, शक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितदन थे। उनकी 2 बहनें थी, अमिता और पमिता। शुद्धोदन की पटरानी गौतम बुद्ध की माता महामाया थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात महाप्रजापति गौतमी की छोटी बहन, जो महामाया के साथ ही उनसे ब्याही गई थी, उनकी नई पटरानी बनी। जब उनके कुल गुरु असित बुद्ध के जन्म पर कपिलवस्तु पधारे और शिशु में बुद्धत्व के सारे लक्षणों का अवलोकन कर उनके पैरों को अपने शीश से सटा प्रणाम किया, तो शुद्धोदन ने भी बुद्ध का पूजन किया। शुद्धोदन ने बुद्ध का पूजन दूसरी बार तब किया जब बुद्ध हल जोतने की रीति निभाते हुए एक जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ ध्यानमग्न थे। शुद्धोदन ने जब विशिष्ट ज्योतिषियों के द्वारा गौतम के बुद्ध बनने की संभावना को सुना, तो उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया कि संयासोन्मुखी कोई भी बात या घटना या दृश्य सिद्धार्थ के सामने न आए और हर प्रकार के राजकीय जीवन में उन्हें लिप्त रखने की चेष्टा की। किंतु उनकी हर चेष्टा निरर्थक सिद्ध हुई और सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए गृह त्याग कर ही गए। शुद्धोदन को जैसे ही बुद्ध की संबोधि प्राप्ति की सूचना मिली और उनके गौरव पता चला, तो उन्होंने तत्काल 10,000 सिपाहियों के साथ एक दूत बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा। किंतु उनके सारे अनुचर वापस न लौट बुद्ध के अनुयायी बन उनके संघ में प्रविष्ट हो गए। उक्त घटना के पश्चात भी उन्होंने 9 बार दूत भेजे, किंतु हर बार उनके दूत और उनके साथी बुद्ध के अनुयायी बन संघ में प्रविष्ट हो जाते। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के सखा कालुदाई को बुद्ध को दूत के रूप में बुद्ध के पास भेजा। कालुदाई भी बुद्ध से प्रभावित हो संघ में प्रविष्ट हो गए, किंतु कालुदाई ने जो वचन शुद्धोदन को दिया था उसके पालन करते हुए बुद्ध को अपने पिता से मिलने का आग्रह करते रहे। अंततः कालुदाई के 2 महीनों के आग्रह के बाद बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने को तैयार हुए और अपने साथ भिक्षुओं का एक महासंघ भी लेते गए। कपिलवस्तु पहुंचकर बुद्ध अपने साथियों के साथ निग्रोधाराम में रुके। वे दैनिक भिक्षाटन के लिए निकले। राजा शुद्धोदन को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी उनके ही राज्य की गलियों में भिक्षाटन कर रहे थे, तो बहुत खिन्न हुए। किंतु बुद्ध ने उन्हें जब ये कही कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन कोई असंगत कार्य नहीं है, तो राजा उनके उत्तर से संतुष्ट हुए। उनकी संतुष्टि ने तत्काल उन्हें सोतापन, अर्थात जिसका अधिकतम जन्म 7 बार तक हो सकता है, बना दिया। बुद्ध और उनके साथी भिक्षुओं को जब अपने प्रासाद में भोजन कराने के बाद उन्होंने जब बुद्ध की देशना सुनी, तो वे सकिदागामी बने, अर्थात जिसका अधिकतम जन्म सिर्फ 1 बार और होता है। फिर बुद्ध द्वारा महाधम्पाल जातक सुनने के बाद अनागामी बने, अर्थात जिसका जन्म पृथ्वी पर दोबारा नहीं होता। शुद्धोदन जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब बुद्ध ने उनके अंतकाल को अपनी दिव्य चक्षु से देखा और उड़ते हुए उनके पास पहुंच उन्हें धम्म देशना दी, जिसे सुन शुद्धोदन की प्राप्ति की सांसारिक बंधनों से मुक्त प्राणी जो निर्वाण पद को पाते हैं, अरहत कहलाते हैं।